भारतीय इतिहास का जिक्र हो और युद्धों का वर्णन न हो, यह हो नहीं सकता। आज हम बात करेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के मध्य 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। आपको बताते चले कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का लोकप्रिय नाम हेमू था। यह युद्ध अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। इतिहास का वह दिन जब 29 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया और उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। उस समय अकबर केवल 13 साल का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में उसका राज्याभिषेक हुआ। इस समय मुगल शासक काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ काबुल में कार्यरत था। वहीं हेमू 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को पराजित करने के बाद उत्तर भारत का शासक बन गया था। इससे पहले हेमू ने अफगान शासक आदिल शाह के सेना में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू था। 1553 से 1556 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते थे। आपको बता दें कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तब हेमू बंगाल में था, जहां एक युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर विद्रोह पर काबू पा लिया था। जब हेमू ने हुमायूं की मौत के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सेनानायकों को अपने लिए दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दिया। 1553 से 1556 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते थे। आपको बता दें कि जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तब हेमू बंगाल में था, जहां एक युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर विद्रोह पर काबू पा लिया था। जब हेमू ने हुमायूं की मौत के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सेनानायकों को अपने लिए दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दिया। हेमू का इटावा, कालपी और आगरा प्रांतों पर नियंत्रण हो गया और ग्वालियर में हेमू ने और सैनिकों की भर्ती से अपनी सेना को मजबूत कर लिया। हेमू ने दिल्ली की लड़ाई में 6 अक्टूबर को मुगल सेना को हरा दिया और लगभग 300 मुगलों को मार डाला। मुगल कमांडर टार्डी बेग दिल्ली को हेमू के कब्जे में छोड़ बचे कुचे सैनिकों के साथ भाग गया और अगले दिन दिल्ली के पुराने किले में हेमू का राज्याभिषेक किया गया। हालांकि हेमू कुछ दिनों तक ही शासन कर पाया। वहीं दिल्ली और आगरा के पतन से कलानौर में मुगल परेशान हो उठे। कई मुगल जनरलों ने अकबर के हेमू के विशाल सेना को चुनौती देने के बजाय काबुल की तरफ पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खां युद्ध के पक्ष में फैसला किया। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। बैरम खां 13 साल के अल्प राजा अकबर को युद्ध के मैदान में उपस्थित होने के लिए पक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसे 500 सुप्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ लड़ाई के इलाके में एक सुरक्षित दूरी पर तैनात किया। अकबर को बैरम खां द्वारा निर्देश दिया गया कि युद्ध के मैदान में यदि मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर पलायन कर जाए। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 युद्ध हाथियों और उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। हेमू, जिसका पिछला सफलता ने उसे गर्व और घमंड में चूर कर दिया था, वह 30,000 के सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान और अश्वरोही सेना के साथ आगे बढ़ा। हेमू की सेना बड़ी संख्या में थी, इसके बावजूद भी अकबर की सेना ने युद्ध जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया। वही उसके धड़ को दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उसका पता नहीं चल पाया। वही बैरम खां ने विद्रोहियों के सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।